जितने भी जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूँ, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूँ। खैरत करो, अब शर्म करो। अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, 1 तारीख से लेकर पूरे मुहर्रम तक लोग नियाज करते हैं, खाना खिलाते हैं, सदका व खैरात करते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं कि इस्लाम का पहला महीना है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की बका की खातिर अपनी जो है कुर्बानी दे दी। लेकिन कुछ यजीदी की औलाद यजीद की नस्ल से मुहर्रम के दिन भी बेहुरमती करते हैं, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। जो इस्लाम जिस चीज़ से मना करता है, सरे आम सरे बाजार उसे करते हुए नजर आते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और बेशर्मी के साथ बेगैरती के साथ हराम काम कर रहे होते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इसी के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बात कही है और पंजे जो निकालते हैं उसके बारे में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने डिटेल के साथ समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना, रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़ियादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे। हिंदुस्तान की फतह में सुल्तान महमूद गजनवी के काफिले में 2 शहजादे ऐसे थे कि ये किले के फाटक पर, यहां जब सुल्तान महमूद गजनवी हमला के लिए आते थे, हाथियों को दौड़ाते थे और जो किला था यहाँ हिंदुस्तान का जिसको फतह करना था, उस किले के फाटक पर नोकीले कील लगे हुए थे। हाथियों के सरों में घुस जाते थे तो वो हाथियां चीख करके पीछे आ जाती, किला फतह नहीं होता था। रात को ख्वाब में महमूद गजनवी ने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। महमूद गजनवी बादशाह पूछा, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान फतह कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया, तेरी फौज में मेरे 2 शहजादे हैं, उनसे मशवरा ले, वो जो कहेंगे तू उस पर अमल कर। सुबह उठा तो फौज में देखा तो 2 आले रसूल थे, 2 नौजवान थे। हाजिर हुआ, कहा, आप मेरी फौज में हैं, मैं नहीं जानता था, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना है। जानते हो दोनों शहजादों ने क्या मशवरा दिया? पहले वादा लिया, सुल्तान जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा। कहा, बिल्कुल अमल करूंगा। कहा, बात दर हकीकत यह है, जब तुम हाथियों को दौड़ाते हो ये किले का फाटक तोड़ने के लिए, उस किले पर नोकीले कील लगे हुए हैं, वो हाथियों के सर में घुस जाते हैं, इस वजह से हाथी तोड़ नहीं पाते। कल सुबह जब हमले के लिए तुम हाथियों को तैयार करो, एक काम करना, एक हाथी के सर पर मुझे बांधना, दूसरे हाथी के सर पर मेरे भाई को बांधना। ये दोनों शहजादों ने कहा। महमूद गजनवी तड़प गया, कांप गया, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, और वो मुंह छुपाकर भाग आया। दोनों शहजादे बाहर आए और फौजियों को हुक्म दिया, हाथियों के सरों पर हमें बांधा जाए। वो खुद उन्होंने हाथियों के सरों पर अपने आप को बांधा। हाथी दौड़ाए गए और हाथी दौड़कर जैसे ही किले के दरवाजे पर टक्कर मारा और वो नोकीले कील इन्हीं शहजादों के सीनों में ऐसे पैवस्त हो गए, इतनी तेजी से चुभ गए कि दोनों की लाशें उन्हीं फाटक पर लटकी रह गई और वो दरवाजा टूट करके गिर गया और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया गया था। यहां पर भी खूने आले रसूल है। मेरे अजीजों, ये अहले बैत के दम कदम से हम आज इस्लाम की बहारें देख रहे हैं। ये सारा सेहरा उन कुर्बानियों को जाता है। आज हमने तज़किरा इमाम हुसैन किया, कुछ जिम्मेदारियों की बात आखिर में कर जाऊं। आज जितने भी जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूं, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूं। खैरत करो, अब शर्म करो। अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों पर न हुसैन की कोई अलामत है, न करबला वालों की कोई अलामत है। ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उठो, करबला वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज आलम हुसैन लो। और आलम हुसैन का नाम उपमंजा नहीं, बल्कि दर हकीकत आलम हुसैन कुरान मजीद का नाम है। तुम अपने हाथों में इस मुसहफ पाक को उठाओ। क्या तुम नहीं देखते, सरे इमाम हुसैन भी तिलावत कर रहा था जब दमिश्क के बाजार में हुसैन का सर लाया गया था। उस वक्त भी लोगों ने देखा नेज़े के ऊपर से इमाम हुसैन के लबों से यासीन मुबारका की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो हुसैन कटे हुए सर से भी जब तिलावत कर सकते हैं, तुम क्यों तिलावत नहीं करते? आज कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को क्यों हाथ नहीं लगाते? आज हमारे घरों में जो अंधेरा है, ये कुरान न पढ़ने की वजह से। मेरे आका ने सच फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ।
जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर को कहा गया यहाँ मैयतें रहती हैं, यहाँ मुर्दे रहते हैं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मुर्दों का घर बनाए हो। बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो। अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं। तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुज़दिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद यहां तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्रिरीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफ़ा भूली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा, मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूं, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ए मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा, कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है, मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो। यही अखलाक, कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े होंगे, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे, मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है,
کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج تم جہاں جی رہے ہو یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ اور عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے۔ تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا، کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 70 بار۔ ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی۔ اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا، آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے۔ اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزو، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر لو، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے۔ جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں 2 چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا، ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکا کو تو جانتا ہے۔ ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا، آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا، ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب قدیر، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اے مولا، یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس مسجد پاک میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس پورے محلے پر مولا، ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما۔ اے خلاق العالمین، ارحم الراحمین، تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی، ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔
مولا بغداد، کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی